नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर है और जहां सरहद से लेकर के सड़क तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच में आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर के आते हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो देखिए इंडिया रिपोर्टर्स में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लोक भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हथकरघा दिवस पर उन्होंने आज हस्तशिल्पियों से, बुनकरों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो हस्तशिल्पी हैं और बुनकर हैं उन्हें प्रदेश में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार में तमाम जो हस्तशिल्प उद्योग और तमाम जो हथकरघा जो बुनकर काम करते हैं वो उद्योग धीमे धीमे ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो बीजेपी सरकार आई उसके बाद से लगातार इनको बढ़ावा दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि जब नई संसद बनी उसके बाद कालीन लगने की बात उसमें आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसमें भदोई का कालीन लगेगा। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। भदोई के लिए उन्होंने कहा कि भदोई 2017 से पहले वहां पर जो कालीन व्यवसाय था बहुत ही खराब स्थिति में हो चुका था, लेकिन अब इस सरकार में कालीन उद्योग काफ़ी चरम पर है। और इसके साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे रहते हैं हमेशा जीवन भर, जो कहीं ना कहीं बबुआ कहलाते हैं और वो 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तैयार होते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं और 7 बजे महफिल लगा लेते हैं, तो प्रदेश का विकास कैसे होगा। कहीं ना कहीं सारा उनका ये अखिलेश यादव की तरफ था। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं और महिलाएं प्रदेश में कहीं भी जाने से डरती थीं, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनको कुछ भी कह सके। और इसके अलावा योगी जी ने कहा कि प्रदेश में अब अमन चैन है और यहाँ पर जो माफियाओं का आतंक था, गुंडों का आतंक था, वो ख़त्म हो चुका है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ से। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों को लेकर एक बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कावड़िए होते हैं वो हमेशा नशे में होते हैं और आतंकवादी होते हैं। इस बयान के बाद तमाम तरह के जो हिंदू संगठन हैं उनमें भारी गुस्सा और रोष है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हजरगंज थाने पे जाकर एक शिकायत पत्र दिया और कहा कि इस मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की जाए और जब इस पर सजा यानी दोषी जब सिद्ध हो तो उस मौलाना को फांसी की सजा दी जाए। इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। साधु संतों और कावड़ियों में काफ़ी गुस्सा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो श्रद्धालु हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है और केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि ये जो संस्कृति है ये बिल्कुल उलट बयान देते हैं और इनकी ये संस्कृति नहीं है। जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं इनके बयान भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता नहीं है। ये एकदम से विवादित बयान दे रहे हैं, जानबूझकर राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं और करोड़ों लोग
कि ये भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं कि जितने भी कांवड़िए हैं वो शिव भक्त हैं, और इस तरह के बयान देने का मतलब है कि इनकी सोच आक्रमणकारी सोच है, यानी जो विदेशी आक्रांताओं की सोच थी उस सोच से इस मौलाना की मिलती जुलती है। तो कुल मिला के सभी जगहों से इसी तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और तमाम ऐसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने साफ मांग की है कि इस मौलाना साजिद रशीदी का गर्दन काट के लाया जाए, उसको इनाम भी मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मौलाना है ये पहले से ही कई विवादों में रहा है। ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। तो ये जिस तरह से मौलाना ने ये बयान दिया, उसके बाद चौतरफा उसकी निशाने पे लिया जा रहा है मौलाना को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांवड़ियों की जो आस्था है, शिव भक्तों की आस्था है, उस पर ये ठेस पहुंच रहा है। बात करें तो जो ये मौलाना है, इसने एक जिक्र किया है मेरठ की घटना को लेकर। इसी महीने की अगस्त में ही एक घटना मेरठ में होती है जहां कांवड़ियों का पुलिस प्रशासन के साथ नोकझोंक होता है, और उसी वीडियो को लेकर जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी उस वीडियो का हवाला देते हैं, कैसे कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये कांवड़िया शिव भक्त नहीं हो सकते हैं, ये आतंकवादी हैं। तो मेरठ की क्लिप को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया और अन्य क्लिपों का भी जिक्र किया। हालांकि कहा कि सब नहीं होते पर कुछ होते हैं, पर वो हिंसक होते हैं, उपद्रवी होते हैं, कोई उनसे उलझता है तो वो नोकझोंक और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कुल मिला के इस बयान को लेकर चारों तरफ से निशाने पे लिया जा रहा है, और इस तरह के बयान को लेकर सियासी लोग ने भी कहा है कि ये बयान इस तरह के नहीं देने चाहिए, क्योंकि कांवड़ियों की आस्था का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, और इस चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट 10 अगस्त 2026 को संज्ञान लेगी। हालांकि बात की जाए इस चार्जशीट की तो सीबीआई ने इस पेपर लीक मामले में जो इन्वेस्टिगेशन की थी, जो तथ्य सामने आए थे, जो सबूत मिले हैं, उन तमाम चीजों को, उन तमाम बातों को, उन तमाम सबूतों का जिक्र अपनी इस चार्जशीट में सीबीआई ने किया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया है कि इन जो सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया, जो बच्चे पेपर लीक होने के बाद उस पेपर को लेना चाहते थे। बच्चों को इकट्ठा करने के बाद इन लोगों ने बच्चों को मौखिक रूप से जो तमाम क्वेश्चंस पेपर्स के आंसर्स थे वो बताए, ऑप्शनल आंसर बताए, इसके अलावा जो लिखित में आंसर थे वो भी मौखिक रूप से बताए, जिन्हें बच्चों ने अपनी हैंड राइटिंग में अपनी अपनी किताबों और नोटबुक में नोट कर लिया, ताकि भविष्य में कोई डिजिटल सबूत किसी के हाथ ना लग सके। जब बच्चों ने अपने हाथों से इस पूरे क्वेश्चन पेपर्स के जो आंसर थे उसे लिख लिए थे, उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर की फोटो खींची गई, और उसके बाद इन क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स को तमाम उन छात्रों तक पहुंचाया गया जो लोग पेपर लीक होने के बाद इस पेपर को जो एक्चुअल में जो एग्जाम होना था उससे पहले लेना चाहते थे। इसके अलावा बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स के जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने लातूर के एक अस्पताल में तमाम छात्रों को इकट्ठा किया। वहां पर उन्होंने सब्जेक्ट से जुड़े जो प्रश्न पत्र एग्जाम में आने वाले थे, उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स और क्वेश्चंस को बच्चों को बताया। बच्चों को बताने के बाद उन बच्चों ने इसकी एक पीडीएफ फाइल बनाई गई, और उस पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम सोशल मीडिया जो उसके जरिए तमाम उन लोगों तक पहुंचा दिया गया, उन छात्रों तक, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक। इस जांच के दौरान उन्हें कई डिजिटल जो है सबूत, कई जो है वो पीडीएफ फाइल्स, कई मोबाइल्स, कई लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। फिलहाल जो सीबीआई का ये कहना है कि इन तमाम सबूतों के आधार पर ये साफ हो जाता है कि पेपर लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस का रोल नहीं था, बल्कि उन एनटीए से जुड़े हुए उन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का रोल था, जिन्होंने इन पेपर को तैयार किया। और जब
जांच हुई तो 3 मई 2026 को जो नीट यूजी का पेपर हुआ था, उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, सेम वही क्वेश्चंस जो हैं वो जो बरामद किए गए थे सबूत, उनसे मेल खाते थे। यानी जो क्वेश्चंस पेपर में आए थे, बच्चे जिनका एग्जाम दे रहे थे, वो क्वेश्चंस जो है बहुत समय पहले ही लीक हो चुके थे, तमाम उन लोगों तक पहुंच चुके थे जो इन पेपर्स को या इन क्वेश्चंस को हासिल करना चाहते थे। फिलहाल सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इन तमाम सबूतों के साथ, इन तमाम बातों के साथ फाइल कर दी है। अब 10 अगस्त 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। सावन महीने का दूसरा शुक्रवार, जिस दिन शिव सैनिक बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं वहां कार्य सेवा करने और बाबा का जलाभिषेक करने, और आज सावन माह का दूसरा शुक्रवार है। हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे लोग, ये सारे शिव सैनिक है जो वर्तमान में अभी लक्सा जुटे हैं और लक्सा से इनकी यात्रा निकलेगी जो कि बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाएगी। बाबा के धाम में जाएंगे ये और बाबा का जलाभिषेक करेंगे और कार्य सेवा करेंगे। तस्वीरें देखिए, ये भारी संख्या में जुटने लगे हैं शिव सैनिक और इनकी संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि लगातार इनके जो शिव सैनिक हैं काशी के वो जुट रहे हैं। आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 500 के लगभग लोग पहुंचेंगे यहाँ पे और यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी जो कि सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार इस रास्ते होते हुए जाएगी और बाबा के धाम में जाने के बाद ये बाबा का कार्य सेवा और जलाभिषेक करेंगे। ये तो विगत कई वर्षों से चला रहा हम लोग का कार्यक्रम, मान के चलिए लगभग 27 वर्ष हो गए हम लोग को कार्यक्रम करे कि बाबा विश्वनाथ मंदिर का कार्य सेवा और बाबा का दर्शन और सनातन धर्म को मजबूत करना और उनके द्वारा प्रार्थना करके सभी सनातनी मजबूत हो, युवा मजबूत हो, देश आगे बढ़े, यही संकल्प के साथ बाबा का दर्शन करके हम लोग इस प्रतिज्ञा को दोहराते हैं, आगे करते हैं। बता दें इस बार मंदिर समिति के साथ बैठक में शिव सैनिकों ने अपनी एक मांग को रखा था। लेटर हेड के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आज शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन है और ज्ञानवापी जो स्थित है बाबा विश्वनाथ के दरबार में, उस स्थान पर भारी संख्या में नमाजी भी पहुंचते हैं। तो इनकी मांग थी कि इस बार कोई भी नमाजी वहां नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वो लोग इन्हें देख करके हंसते हैं या इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। बात को इन्होंने लिखित में भी दिया था और मौखिक रूप से भी मंदिर प्रशासन और वाराणसी प्रशासन के सामने रखा था। और आज जुम्मे का दिन है, अब देखना ये होगा आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है, मगर शिव सैनिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 500 की संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे वहां कार्य सेवा करने और बाबा का जलाभिषेक करने। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।